1000 साल पहले जनवरी 1026 में आक्रांता महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करके उसे नष्ट करने की कोशिश की थी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माने जाने वाले सोमनाथ मंदिर पे आक्रांताओं ने कई बार आक्रमण करके उसे नष्ट करने की कोशिश की और उतनी ही बार उतनी ही शिद्दत से श्रद्धालुओं ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया। आधुनिक युग में देश की आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के खिलाफ नहीं थे। हालांकि उनका यह मानना था कि इस कार्य में सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये कार्य जनता से मिले हुए चंदे से संपन्न हो तो ज़्यादा अच्छा है। 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हालांकि इस समारोह को देखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उपस्थित नहीं थे। कुछ महीने पहले ही 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया था। सरदार पटेल के निधन के बाद नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल एक अन्य नेता के.एम. मुंशी ने मंदिर के जीर्णोद्धार के काम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के खिलाफ थे, लेकिन ये सच नहीं है। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या के.एम. मुंशी, दोनों नेहरू जी के मंत्रिमंडल के अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य थे और नेहरू जी की सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में कभी भी कोई बाधा या अड़चन खड़ा करने की कोशिश नहीं की। ये जरूर सच है कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बरकरार रखने के लिए और देश के अल्पसंख्यक समुदाय में भारत की धर्मनिरपेक्षता के प्रति कोई शंका उत्पन्न न हो, इसलिए मंदिर के पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम से उन्होंने सरकार को दूर रखना उचित समझा। और यही कारण है कि नेहरू जी स्वयं 11 मई 1951 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। ये भी सच है कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस कार्यक्रम में शामिल न होने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए थे। सन 2026 में मंदिर पे पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। साथ ही साथ आज़ाद भारत में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष भी। इसीलिए 8 जनवरी 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत